18वीं लोकसभा के गठन के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहली बार संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। इससे पहले राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया गया। सदन में राष्ट्रगान के बाद अभिभाषण की शुरुआत हुई। राष्ट्रपति ने सबसे पहले ओम बिरला को लगातार दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बनने पर बधाई दी। अपने संबोधन में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि ये जनादेश देश को विकसित बनाने के लिए मिला है। उन्होंने कहा कि राज्यों का विकास देश का विकास है और मेरी सरकार इसी भावना के साथ आगे बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है और आज भारत अकेले ही दुनिया की अर्थव्यवस्था में 15% का योगदान कर रहा है। माननीय सदस्यगण, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के संकल्प ने आज भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना दिया है। आज भारत अकेले ही दुनिया की ग्रोथ में 15% का योगदान दे रही है। द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार सार्वजनिक सेक्टर को भी मजबूत करने में जुटी है। आज आईटी से लेकर हेल्थ सेक्टर में बड़ी शक्ति बन रहा है। इन सेक्टरों में रोजगार और स्वरोजगार के अवसर मिल रहे हैं। गांव में कृषि आधारित उद्योगों का विस्तार किया जा रहा है। सरकार किसानों के उत्पाद संघ का बड़ा नेटवर्क बना रही है। आज आईटी से लेकर टूरिज्म तक, हेल्थ से लेकर वेलनेस तक हर सेक्टर में भारत लीडर बन रहा है और इससे बड़ी संख्या में रोजगार और स्वरोजगार के नए मौके बन रहे हैं। माननीय सदस्यगण, पिछले 10 वर्षों में मेरी सरकार द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था के हर पहलू पर बहुत जोर दिया गया है। गांव में कृषि आधारित उद्योगों, डेयरी और फिशरीज आधारित उद्योगों का विस्तार किया जा रहा है। सरकार किसानों उत्पाद संघ, एफपीओ और फैक्स जैसे सरकारी संगठनों का एक बड़ा नेटवर्क बना रही है। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में पेपर लीक का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सरकारी भर्ती हो या परीक्षाएं, इनमें शुचिता और पारदर्शिता होना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि हाल ही में कुछ परीक्षाओं में हुई गड़बड़ी पर निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। माननीय सदस्यगण, सरकार का ये निरंतर प्रयास है कि देश के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का उचित अवसर मिले। सरकारी भर्ती हो या फिर परीक्षाएं, सुनिए, परीक्षाएं किसी भी कारण से इनमें रुकावट आए, ये उचित नहीं है। इनमें शुचिता और पारदर्शिता बहुत जरूरी है। हाल ही में कुछ परीक्षाओं में हुई पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। राष्ट्रपति ने 25 जून 1975 को लागू हुए आपातकाल को इतिहास का काला अध्याय बताते हुए कहा कि आपातकाल संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था। तब पूरे देश में हाहाकार मच गया था, लेकिन ऐसी असंवैधानिक ताकतों पर देश ने विजय प्राप्त करके दिखाया। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान हर बीते दशकों में हर चुनौती, हर कसौटी पर खरा उतरा है। 25 जून 1975 को लागू हुआ आपातकाल संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था। तो पूरे देश में हाहाकार मच गया था, लेकिन ऐसी असंवैधानिक ताकतों पर देश ने विजय प्राप्त करके दिखाया, क्योंकि भारत के मूल में गणतंत्र की परंपराएं रही है। मेरी सरकार भी भारत के संविधान को सिर्फ राजकाज का माध्यम भर नहीं मानती, बल्कि हमारा संविधान जन चेतना का हिस्सा हो, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं।